नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आज परसेंटेज की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। आपके लिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ। देखिए, ये हमारा पहले हमने कल बेसिक पढ़ा था, जो मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक बताई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज उसी प्रकार हम कम बात करके आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। x बराबरी पर 45% वाई एक्स, यहाँ का लिखना है इसको, है ना, ये का x का 45% बराबरी पर y का 22.5% तथा y का 30% बराबरी पर x का 4/2/7% का x प्रतिशत है, तो a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारा 1000, ऑप्शन बी है हमारा 1200, ऑप्शन सी है 1400, ऑप्शन डी है 1600। वीडियो को रोक कर अब एक बार हल करके जरूर देखें। ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। इसने बोला पहले इतना इतना वाला पार्ट हम हल करना है। ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें चाहिए। हमें वैल्यू तो काय की निकालना है, a का मान बताना है। किसका मान बताना है? हमें a का मान बताना है। देखते हैं इसमें x का मतलब होता है गुणा 45%। परसेंटेज का क्या लगता है? हमेशा नीचे 100 लगता है। बराबरी पर y का मतलब गुणा 22.5, परसेंटेज का मैंने लगाया 100। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज ये पॉइंट हटेगा, एक शून्य बढ़ जाएगी। आपको पता है दोनों तरफ गुणे में है, तो आपस में एक कट जाएंगे। ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे नीचे वाला कट जाएगा। 1 2 1 2, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। 5 से कटेंगे, 5 दूने 10, 5 चुके 20, 5 25। ये 45 से 45 खत्म। ठीक है, हमारे पास वैल्यू यहाँ आएगी x बराबरी पर y इंटू 1/4। क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम y को कहाँ ले आएंगे? इसके बटे में ले आएंगे, और यहाँ बच जाएगा 1/2। मतलब कि कह रहा है x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर दे रखा है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, तथा y का मतलब वापस लगाना है गुणा 30%। y का 30% के नीचे लगाएंगे 100। x का मतलब गुणा, इसको हम तोड़ लेंगे 7 चुक 28, 30/7। ये हमने इसका 30/60 लिखा, 7 चुक 28 और 2 जोड़ देंगे तो 30। और परसेंटेज का नीचे हमें क्या लगाना है? हमेशा 100 लगाना है। मैंने आपको बता दिया है x और y की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं हम पहले। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। ठीक है, ये मान हम इसमें पुट कर देंगे। आगे क्वेश्चन फिर है का a प्रतिशत के बटे 100 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, सारा हमारा गुणा में है, तो सारा गुणा में तो इधर से इधर हमारा कट जाता है। गुणे में हमारी संख्या आपस में कट जाती है। काटना आप सभी को आता ही होगा। इस 30 से मैं इस 30 को काट दूंगा, ये 100 से इस 100 को काट दूंगा। इधर क्या बचा हमारा? 700 बचा है, तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा इधर देखिए, क्योंकि हमने एक मान पुट नहीं किया है इसका x और y का, तो हम इसे y और x और y का मान पुट करेंगे। देखो, y की वैल्यू हमारे पास 2 है, पुट कर दिया हमने 100। ठीक है, बराबर पहले भी काट सकते हो आप, चाहो तो पहले काट लो और छोटा बना लो। ठीक है, पर हम जैसे मैं करता हूं तो इसको पहले ही काट देता हूं। जैसे 30 से 30 काट दिया, 100 से 100 काट दिया, तो क्वेश्चन हमारा और हल हो जाएगा। ठीक है, पर आप देख लीजिएगा x का मान हमारे पास 1 है, और 30/7 इंटू 100 और इंटू में a/100। बात बराबर है, पहले काट दो, चल लास्ट में कटना है। देखो, ये यहाँ से ये कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, क्या बचा? 7 बचा है, तो 2, ये इधर बचा है हमारे पास 2 बचा है। बराबरी पर हमारे पास a/700 बचा है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसमें देखेंगे आगे क्या होगा। ये 700 इधर आ जाएगा उठ के, आपको सभी को मालूम है। इधर आएगा तो क्या हो गया? 2 × 7 × 100 बराबरी पर a। तो a की वैल्यू हमारे पास गुणा करेंगे, 7 दूने 1400, तो a का मान हमारे पास कितना आया? 1400। 1400 का है ये। सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, कैसे हल करेंगे? टेंशन नहीं लेना, इतनी सारी चीज हमें नहीं करना है।
डायरेक्ट यहाँ देखना है, इसे काटना है, मान आ गया 1/2 और इन सभी को सिंपल सा हमें काट देना है जल्दी से जल्दी। जैसे कि 30 से 30 काट दिया, 100 से 100 काट दिया, यहाँ y की वैल्यू 2 है, 1 का मान अगर रखो तो भी ठीक है, 1 का गुणा किसी भी करो, जैसे 5 × 1 करके तो 5 ही आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया 1400। ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका तो नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी संख्या के, अब जब भी आए किसी संख्या के, तो किसी संख्या में हमें x मान लेना है। अब बोलोगे सर हमें x से समझ में नहीं आता है, अरे y मान लो, p मान लो, z मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास 160, 120, 100, 200, 9, 9, 10, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं। किसी संख्या के, मतलब कोई सी बोल रहा है, कोई सी एक संख्या है उसमें से 65% हमें घटा दो, है ना, परसेंटेज में कितना घटा दो, 65% घटा दो, और किसी संख्या के 65% को आप निकाल लो और उस 65% में से आप 65 को घटा दो, तो आपके पास 39 प्राप्त तो होना चाहिए। ठीक है, अब जो संख्या वो आएगी आपकी, उसमें से आपका उसका 5/8वां भाग आपको बताना है। ठीक है, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन में मान पुट करके आप देखोगे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, मैं ऑप्शन से करके आपको दिखाऊंगा। जैसे लेंगे किसी संख्या के, तो ये एक संख्या का 65% निकाला बटे 100, परसेंटेज का बताया मैंने आपको, में से 65 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ? 39 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जो है हमारा x 65/100 लिखा है, इसको हम बराबरी के, ये प्लस का है, सॉरी माइनस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ इक्वल, यही वाला करेंगे हम। तो x का 65/100 इक्वल, इसको जोड़ेंगे, 65 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा करीब करीब 104, है ना, 9 और 4 6 4 10, ठीक है, 104। याद ना, जोड़ घटाव आपका सही होना चाहिए। रोज आप एक एक बार अपना कुछ अंक लिख लिया करो, जैसे 2 4 6 5 8 10 15, उनको एक बार जोड़ा करो, कैलकुलेशन मतलब माइंड से जोड़ा करो, तो आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है क्या? बिल्कुल, देखो काट कर देख लेते हैं, ये भी है, इधर तो कोई संख्या नहीं है तो ये भी कट सकता है। ये काट लो 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूने 10, 20 बार कट गया, और 13 8 104 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये 20 × 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160। क्या आ जाएगी? 160। जब हमारे पास x की वैल्यू 160 आ गई है, तो कह रहा है जो आपके पास वैल्यू प्राप्त होती है, तो उस संख्या का, मतलब संख्या हमारे पास क्या आ गई? 160, तो इस संख्या का क्या निकाल के बताना है इसको? 5/8 निकाल दो, तो आपका आंसर 8 दूने 16 और 5 दूने 10, 100, मतलब कि आंसर कितना हमारा? 100 लगाएंगे। और संख्या हमारे पास क्या है? देखो मैंने बोला था ऑप्शन से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मैं कह रहा हूं तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते, ये आपको समझ में आया? जैसे किसी संख्या के 65%, किसी एक संख्या मान ली मैंने x, इसमें से 65% में से 65 घटा दिया, 39 प्राप्त हुआ, और इसको मैंने सॉल्यूशन किया तो कितना आया? हमारी संख्या 160 आ गई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो 160 अगर माइंड में आपका आ जाए, या फिर इसमें 100 का 5/8 जोड़ दोगे आप, तो भी आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से देख लो, मान लो आपका ऑप्शन था 60, इसका 5/8 कितना होता है? 4 से काटेंगे, 4 दूने 8, 4 5 20, 4 दूने 8, तो 25 पंजे की 125, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, इसलिए आप ना करो तो भी ठीक है, पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन वाली चीज आप छोड़ दो। मैथ्स में ऑप्शन का प्रयोग हम सिर्फ आयु वाले चैप्टर में ही करेंगे, और उसके सिवा हम किसी में नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन का प्रयोग अगर यहाँ ऑप्शन रखेंगे तो हमें हमारे दिमाग से मानना पड़ेगा, किसी संख्या को मानेंगे तो 160 के करीब मानेंगे। ठीक है, उस संख्या का 5/8 है, तो उस संख्या का 5/8 उसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आई तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी 160।
क्या जाएगी 160 आ जाएगी। ठीक है, 8 दून 16, 5 दून 10, 100 में अगर जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगी। ठीक है, चल आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसका आंसर क्या आया, 100 आया। ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, उलझना नहीं है, सिंपल सा सवाल है, नो टेंशन होके पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है 3 संख्या है चौथी संख्या का, ये कह रहा है जो तीसरी संख्या, 3 संख्या दे रखी है 120, 125, 140। ठीक है, ये जो चौथी संख्या है, चौथी संख्या का परसेंटेज में दे रखा है। जैसे कह रहा है, मैं मान लेता हूं हमारी संख्या का नाम है एक तो A, B, C और D। ठीक है, अब कह रहा है मान लो चौथी संख्या हम मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100। तो 100 का 120% निकाल के बताओ, 100 का 120% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 120 ही आएगा। 100 का अगर 120% निकालेंगे तो 120 ही आएगा। तो पहली संख्या क्या हो गई 120, दूसरी संख्या अगर 100 का 125% निकालेंगे तो 125, 140% निकालेंगे तो 140। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 3 संख्या है चौथी संख्या का 120%, चौथी का 125%, चौथी का 140%। तो हमारे पास संख्या आ गई 120, 125, 140, 100। तो ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या, सॉरी तीसरी संख्या दूसरी से, मैं आपको बताया से जिसके पीछे आता है वो हमेशा बटे में आएगा, काय में आएगा, बटे में या भाग में आएगा, ये बात आप ध्यान रख लो। देखते हैं तीसरी संख्या का है हमारे पास 140 है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 125 है, बटे में दूसरी संख्या से लिखा है तो 125, और परसेंटेज में हमारा पूछा है तो बताइए कितने प्रतिशत अधिक है। परसेंट के लिए हमें लगाना पड़ेगा 100, क्या लगाना पड़ेगा 100। आप घटा सकते हो कि घटाऊं, चलो घटा देता हूं, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। 140 में से 125 गया, कैसे घटाएंगे, 25 को आगे बढ़ा लो, घटाना नहीं है, दिमाग में लेना है। 25 से 5 30, 10 40 यानी कि 15 बटे 125 इंटू में 100 क्या आएगा, 25 से काटेंगे 25 बन जाएगी 125, 25 चुके 100, 5 3 15, तो ये हो गया 12, 3 इंटू 4। तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा 12%। परसेंट में 12 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है, मेरे को सबसे सरल लगा इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे तरीके एक्स वाई जेड मान के, तो वो आप मत करो, कोई बात नहीं है, कोई उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम एक्स वाई जेड माने। ये इसलिए माना है कि ये सवाल और तरीके से हमारे पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ये ऐसे मान के करोगे कुछ नहीं है, चौथी संख्या में 100 मान लेना है, 100 का 120% निकालेंगे, 25% निकालेंगे, जो लगाए से, ये से 2 बार लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी जो से आएगा वो हमेशा याद रखना बटे में आएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन तो नहीं लिए हैं, मेरे को लगा है जो ज़्यादा कठिन सवाल है आपके सुमित्रा के परसेंटेज वाले चैप्टर के, वो क्वेश्चन मैंने इसमें उठा लिए हैं। आपको अगर और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंटमेंट में आप जाके बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन और करा दीजिए, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। आगे बढ़ते हम। लिखा है किसी संख्या के मान में 20% तथा 30% की क्रमिक वृद्धि की जाती है तथा पुनः 50% की कमी की जाती है। अब मैंने कल आपको बताया था 2% आए तो हीरो होंडा फार्मूला लगाना है, अब 3 आएगा तो क्या करना है, तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसको डबल करके लगा दो। देखो कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं। ठीक है, किसी संख्या के मान में, मान लो एक संख्या थी 100 से बढ़ के कितनी हो गई, वो 120 हो गई, 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 130 हो गई। फिर तथा पुनः एक बार फिर हुआ तो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, हमारे पास 50 हो जाएगी। पहला तरीका हो गया है, पहला तरीका ये हमारा हो गया है। ठीक है,
पहले 100 से बढ़ के 120 हुई, 100 से बढ़ के 130 हुई और 100 से घट के 50 हो गई। मैंने कहा इधर से इधर काट सकते, हम इधर से इधर काट सकते, इन दोनों को कभी नहीं काटना है, इन दोनों पेयर को कभी नहीं काटना है, ठीक है। हम आगे वाली संख्या को ही काट सकते, ये 100 ये काट सकते हो, इससे ये काट सकते, काट के दिखेंगे हम, कुछ कट जाता है तो 50 एकम 50, 50 दूने 100, 2 कट गया, ए से ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 से फिर ये कट जाएगा 6 बार, तिरक इनसे इन संख्या से इन संख्या को हम काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमारे पास बचा है 10 × 10 इंटू बचा है 100, यह 13 छंग 78 बचा है, कितना बचा है 78, कितना बचा है 13 छंग 78 बचा है। क्या पूछा है कि मूल संख्या से कितना % घटी है, घटाओ तो कितना घटेगा, घटाओ, यह घटाते हम आगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 में से 78 गया तो कितना बचा, 2 बचेगा, फिर 7 में से 2 बचेगा, कितना % आ गया, 22% आ गया। अब किस सर आपने कल बोला था कि प्लस माइनस आना चाहिए, वो हीरो होंडा फार्मूला में ही आएगा, ठीक बच्चे, ये इसमें नहीं आएगा तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 100 से 78 हुआ मतलब कि 22% का क्या हो गया हमारे पास, कमी हुई है। वैसे ही दिख रहा है 100 रुपये था, 78 हुआ तो 22% कमी हो गई। एक तो ये हो गया, एक मैंने आपको कल बताया था सेकंड इसकी जो फॉर्म है, इसको मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आप वो फार्मूला लगा सकते हो जो मैंने बताया था a+b वाला, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं, a+b प्लस माइनस a × b बटे 100, ठीक है, ये लगा सकते हो। देखते हैं हम कैसे लगाएंगे, 20 प्लस का है, 30 प्लस का है, प्लस के 20 इंटू क्या है, 20 प्लस का है, 30 प्लस का है, प्लस के 20 इंटू 30 बटे में 100, 20 30 50 हो गए, प्लस में है और ये कट जाएगा, 3 दूने 6 तो यह जाएगा 56%, प्लस में आया यानी कि बढ़ा हुआ है। अब वापस से कितना घटा है, 50% की कमी हुई है। अब देखता हूं मैं, ये 56% प्लस का है, ठीक है, 1% ये आ गया हमारे पास, 2% की बात होती है, 2% में हीरो होंडा आपका लगता है, एक 56% हो गया, 1% ले लेंगे हम 50 ले लिया, माइनस लगा दो 50, क्योंकि ये क्या है इसकी कमी है, क्या है इसकी कमी है, इसलिए हम कमी लेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 56 × 50 बटे में 100, आपको पता है ये 50 का है हमारे पास माइनस का, तो यहाँ चिन्ह का क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। घटाएंगे तो बचेंगे 6, माइनस लगा है, 50 दूने कितने होते हैं 100, 2 से घटाएगा, 2 दूने 4, 2 × 16, अगर -28 में से 6 जाएगा तो 22 का बचेगा, वो काय का बचेगा, माइनस का। माइनस ये दर्शाता है आपको कि जो हुआ है, जो सौदा हुआ है उसमें आपकी कमी हुई है। तो आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी कुछ लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो, ये आपको परीक्षा में ज़्यादा इजी रहेगा। मान लो फार्मूला भूल जाए तो आपको, ठीक है, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो नोट आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, हमारा 7वां सवाल, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीसरा सवाल है, मैंने 4 5 2 सवाल छोड़ दिए हैं, वो आपको करना है घर पे, नहीं आए तो मुझे कमेंटमेंट में बताना है कि सर हमें नहीं आए हैं, ये भी कराओ तो मैं आपको वो भी सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। ये 6ठा क्वेश्चन लिया है मैंने, 7वां लिया है, 8वां लिया है, 9वां लिया है, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि सर ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और यही हमें परीक्षा में कंफ्यूज कर दे, इसलिए मैंने इनके लिए छोटी छोटी ट्रिक बताई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या के, यह ध्यान देना, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर जो शेष बचता है वहां 88 का 2/7 है, तो वह संख्या कौन सी है ये बताना है। क्या 49-20 है, क्या 56-60 है, क्या 52-80 है, क्या 5400 है, ठीक है, करके देखिए। आई होप बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। करते हैं, किसी संख्या मतलब यहाँ भी वो क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, 2/11 भाग है में से उस संख्या का, मतलब कि जो x माना है उसी का घटाना है। x मैंने क्या माना है, x माना उस संख्या को, 15% घटाएंगे बटे 100 में आपका क्या आएगा, 588 प्राप्त होता है। वो 588 का कितना प्राप्त करना है, 2/7 प्राप्त करना है,
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग आपको अच्छी तरह याद करना ही है। याद का उसमें प्रैक्टिस करना है आपको। जितना आप प्रैक्टिस करोगे गणित आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप आगे इसको कैसे हल करते हैं। 2 का गुणा इधर किया, 2/x/11 माइनस 15x/100 इक्वल में आया, तो इसको हम काट सकते हैं। 7 8 56 और 7 28, 2 का अगर गुणा करेंगे 84 × 2। अब इसको यहाँ हल करेंगे हम पूरा। ठीक है, यहाँ हल करने के लिए हमें 2/11x माइनस 15x/100 इधर हम इसका गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ले सकते हो तो काट भी सकते हो। किस तरह आपने काटा नहीं, 15 को 5 से कट जाएगा, पर ये 100 है हमारा, इजी बन जाएगा। देखो क्या करना है, दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं हम, ये 11 ले लेंगे, इसको 100 ले लेंगे। ठीक है, 11 और 100 ले लेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 और 100 हमने एलसीएम ले लिया, 11 से भाग दिया, 11 कट जाएगा, बचेगा 100। तो 2x से इंटू 100 माइनस 100 से 100 कट गया, बचा 15, x से इंटू 11 इक्वल में क्या है 168 है। ठीक है, बच्चा इधर जगह कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए आप भी। ठीक है, ज़्यादा मैंने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। यहाँ को मैंने क्या किया, गुणा कर देंगे 200x माइनस 15 का, देखो 11 से गुणा करना मैंने आपको शायद नहीं बताया है, तो सीख लीजिएगा। यहाँ से 11 से गुणा करना, जैसे गुणा करना है हमें 15 का इंटू 11, तो कुछ नहीं करना, 15 का 5 इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है और इन दोनों संख्या को जोड़ देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, 5 लिख देना है और 1 लिख देना है, बीच वाली दोनों संख्या को ऐड कर देना, तो कितना आ गया 165। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 165x बटे में कितना है हमारा 1100 है, दोनों गुणा कर देंगे तो, और इक्वल में 168। थोड़ा सा मैं और इसको यहाँ ले लेते हम बॉक्स में, जो ये हमारा बॉक्स है यहाँ हल करा देता हूँ। ठीक है, बोल देते इधर। ठीक है, ये हमारा 200x बचा, माइनस का 165x इक्वल में 168 बटे 1100। ठीक है, घटेगा कितना बचेगा बताओ, 65 से 200 पे जाना है, 35 बचा। कल बताया था मैंने कि 5 में 10 बना लो तो 5 बचेगा, 7 है, 7 को 10 बनाएंगे तो 1 कम करके लिखना है, 4 है तो 35 x बटे में 1100 बटे 168। 5 से कटेंगे, 5 7 35, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 7 से कटेंगे, 7 दूने 14, 7 चौक 28। सही कटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ x की वैल्यू आपको लेना है तो 24, 22 इधर जाएगा, 22 उधर जाएगा। मैंने आपको बताया है, इसको लिख सकते हो आप 24 इंटू में 2 इंटू 11 लिख सकते हो। मैंने 11 से गुणा करना आपको बताया है, कैसे गुणा करेंगे देख लो एक बार इधर भी। ये x इक्वल टू 24 इंटू 11 इंटू, देखो इसका मतलब है क्या होता है 22 होता है, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया क्योंकि मेरे को 11 की ट्रिक आता है। 24 दूने क्या होता है 48 होते हैं, इंटू में 11 करना है। ठीक है, इंटू में क्या करना आपको 11 करना है, तो क्या करेंगे 8 वैसा का वैसा लिख देंगे, 4 वैसा का वैसा, 8 4 12 कैरी 1 आया, 1 जाके ये इधर जाएगा, 528 कितना आया 528 और 1 जीरो हमारे पास बची हुई है, देखो इसकी 5 दून 10, 5 दून 10 करके। ठीक है, तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 5280। वैल्यू कहाँ हमारी कम हो गई है देखते हम, एक वैल्यू हमारी कम है कहीं पे भी, देखिए 1 जीरो हमारा कहीं छूट गया है। ठीक है,
यहाँ ले लिया 100, यहाँ ले लिया 1100, 5 दूने 10, यह हो गया 5 दूने 10, यहाँ एक बचा 5 दूने 10, 220 है ना। ये हमारा कितना आएगा 220, नीचे कितना आएगा 220, यानी कि इसको 20 बना लो और ये 220 है, ठीक है, यहाँ पर एक 20 बना लो तो ये हमारा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5280, ये हमारा आंसर से हो जाएगा। कि सर क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, पर आप इसको जैसे करोगे तो आपको समझ में जाएगा। स्टेप आप काटना सीख जाओगे, जब आप काटना आपका अच्छे से आ जाएगा तो आपको इतनी स्टेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। बहुत सारा इसमें मैंने कुछ इधर उधर कर दिया है, पर आप देखो आधा इधर ले लिया, आधा इधर ले लिया है, तो आप इसको ले लीजिएगा, ये आप हटा दीजिएगा, यहाँ से कोई बात नहीं हटाने के, ले लिया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है, यहाँ वाली सीट में मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसे हम हटा देते हैं ये वाला, ठीक है। अगला हमने लिया है यदि m की आय n से 40% अधिक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत आता है और बहुत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा और आपको एग्जाम में नहीं बनेगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो लिखा है वो सेम लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। m एक व्यक्ति है और एक n व्यक्ति है, कह रहा है m की आय n से 40% अधिक है, तो n की आय m का कितना प्रतिशत है, किसका पूछा है, से पूछे का पूछे मतलब बटे में आएगा, याद रखना, ठीक है। n से 40% अधिक है कौन, m, तो ये 100 होगा, जब भी तो 40% अधिक होगा। m की आय n से 40% अधिक है, तो n की आय m का कितना परसेंट है, तो n से 40% अधिक है, इसको काट लेता हूं मैं, 2 से 14, 2 5 10, ठीक है, काट दिया, रेशियो बना लिया मैंने। m और n का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 5:7, यानी कि m 5 होगा तो n हमारे पास 5 होगा, सॉरी m हमारे पास 7 होगा तो n हमारे पास 5 होगा। पूछा है हमारे से कि n की आय m का जिसके पीछे लगा है नीचे लिखा है वो लिख देंगे, इन दोनों का अंतर होता है, परसेंट कितना अधिक या कम है, अधिक या कम जब भी आपसे पूछे तो क्या आएगा, हमेशा अंतर आएगा। अंतर दोनों का लेंगे, कितना आया 7 - 5 और इक्वल में लगाएंगे 100, ठीक है। सॉरी इसमें घटाना नहीं, सॉरी क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि इन्होंने अधिक और कम हमारे पास नहीं पूछा है, इसने पूछा है n की आय m का कितना प्रतिशत है, कम ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है m की आय n का कितना परसेंट है। अब इधर देखेंगे सवाल हमारा कौन सा था, कितने परसेंट अधिक है, ये वाला इसमें अधिक पूछा है, तो हमने इसमें क्या किया घटाया है, पर इसमें ना ही अधिक है ना ही कम है ना ही कुछ और कुछ दिया है, सिर्फ दिया है कितना परसेंट है, तो लिखेंगे 5 का जिसके नीचे लिखा है 7 और इंटू में 100 लिखेंगे, तो ये 500/7, 7 से काटेंगे 7 7 49, बचा 1, 7 एकम 7, बचे 3/7%। क्या हमारे ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बोले नहीं सर, लिखा है इसमें नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 71 सही, 3/7 आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम, 9वां सवाल है और लास्ट सवाल है हमारा ये, इसको मैं यहां कराऊंगा, कहां कराऊंगा, यहां कराऊंगा। वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से मालती को इसकी खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए जब वह इस पर खर्च मात्र 10% से बढ़ाती है। मान लेते हम 100 रुपए में 100 किलो घी आएगा, केजी घी माना हमने, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं 9 का हल, माना हमने कि 100 रुपए में 100 किलो घी आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है वो जो मूल्य है बढ़ गया है, तो नया मूल्य क्या है घी का, नया मूल्य
या न्यू मूल्य लिख दो। नया मूल्य घी का हमारे पास आ जाएगा 100 रुपये से बढ़ के क्या हो गया, 125 हो गया। 100 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 125 हो गया। अब उसकी खपत में 10% का क्या कर रही है, बढ़ा रही है। जो इसकी खपत है घी की, वो 100 रुपये से बढ़ के हमारे पास हो जाएगा 110 हो जाएगा। 100 रुपये से क्या हो जाएगा, 110। अब वो 110 रुपये में कितना घी लाएगी वो हमें बताना है, ठीक है। 110 रुपये में कितना घी लाएगी बताना है। अब 110 रुपये हमेशा जो घी है हमारा खपत है वो ऊपर आएगा, 110 बटे में जो हमारा नया मूल्य वो आएगा 125 इंटू में 100। देखो काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चुके 100, 5 दूने 10, 5 दूने 10, यानी कि 88 लाए। जो 110 से हमने बढ़ी है वो 88 जो है हमारा घी रुपए में 110 घी वो लेके आ जाएगी, ठीक है। पर पहले कितना था हमारे 100 रुपये में 100 ला रहा था, पर अब 100 में कितना ला रहा है, 88 ला रहा है। यानी कि 100 से बढ़ के कितना हो गया, ये 88 हो गया है। यानी कि इन दोनों में क्या हुआ है, अंतर कितना आया है, 88। तो इसमें दोनों में अंतर आएगा 12%। कितना आएगा, 12% आएगा, ठीक है। एक बार और आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूँ आपको। वनस्पति घी में मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब ये 100 था मान लो, तो क्या हो गया, 125 हो गया, ठीक है। ये हमारा नया मूल्य है घी का, पहले 100 रुपये तो गया। फिर हमारे पास खपत आती है, कोई महिला है, इनका नाम क्या है, मालती है, क्या है, मालती है। इन्होंने क्या किया, 100 पहले खपत आया तो 100, तो 125 से बढ़ गई तो 125 का आ रहा है अब घी। अब इसकी खपत जो थी, जो इसको लग रहा था वो कितने, 100 लग रही थी पहले, अब उसकी बढ़ के कितनी हो गई, 110। 110 अब पहले वो 100 में 125% बढ़ चुका है घी का मूल्य, पर वो 100 किलो घी महीने का खाती है तो अच्छी मोटी तगड़ी होगी, है ना। जब 100 किलो घी खाना कोई अच्छी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ लगाता हूँ 100, तो अब ये 110 तो खाएगी क्योंकि 100 किलो तो बोला ही है। तो ये 110 जो किलो घी है वो 125 का आ रहा है। पहले कितने का आ रहा था, 100 रुपये का, 100 रुपये में 100 किलो। तो बताओ कितना % बढ़ा या घटा ये, ठीक है। तो बताना है आपको कि जबकि वहां इस खर्चे पे 10%, खपत में कितने % कम कर देना चाहिए। अब कितना कम कर दे ताकि उसको वापस 100 रुपये में 100 किलो घी आ जाए। काटेंगे हम 25 पंजे 125, 25 चुके 100, 5 दूने 10, 5 दूने 10, यानी ये 88%, ये 88 किलो आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी पहले 100 रुपये में 100 किलो घी ला रही थी, पर अब 100 रुपये में 88 आ रहा है। कितना कम हो गया है, ये आपको 88, यानी कि 12% में कमी हो गई है। कितनी % की कमी हो गई है, 12% कमी। अगर ये 12% कम कर दे तो 100 रुपये में 100 किलो घी आ जाएगा उसका, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ बनाए रहे। मैं आपको और नई बहुत ट्रिक देने वाला हूँ, आपको परीक्षा में। ओके, थैंक यू।